नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर यशवंत सिन्हा क्या बोल रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है और इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसा है। यशवंत सिन्हा ने कटाक्ष वाली भाषा बोली है। यशवंत सिन्हा ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, इस देश में पिछली बार जब राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए, एनडीए की ओर से जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तो कई विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन दिया था। वैसे तो यशवंत सिन्हा पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। अटल आडवाणी के दौर में बीजेपी के मजबूत नेताओं में यशवंत सिन्हा की गिनती हुआ करती थी। यशवंत सिन्हा बिहार से ही आते हैं। हालांकि बिहार झारखंड बंटवारे के बाद उनकी कर्मभूमि हजारीबाग हो गई। हजारीबाग से ही वो कई बार सांसद बने, केंद्र सरकार में मंत्री बने। बाद के दिनों में जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी का दौर शुरू हुआ, अमित शाह का दौर आया, वैसे में यशवंत सिन्हा वहां पर अपनी धाक बचाकर नहीं रख पाए। यशवंत सिन्हा के साथ जो पहली वाली प्रतिष्ठा जो उनकी बीजेपी में थी वो नहीं रह पाई और यशवंत सिन्हा इधर विपक्षी खेमे के साथ हो लिए। हालांकि यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा अभी भी भारतीय जनता पार्टी में ही हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। और अब बात आई जब विपक्षी महागठबंधन की एकता की जो बात चल रही है, नीतीश कुमार देश भर में घूम घूम कर मिशन ऑपोजिशन को धार दे रहे हैं। वैसे में यशवंत सिन्हा ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि नीतीश कुमार के चेंज ऑफ हार्ट का मैं स्वागत करता हूं, यानी कि नीतीश कुमार का जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो उसका स्वागत कर रहे हैं यशवंत सिन्हा। अब यशवंत सिन्हा दुखी भी हैं नीतीश कुमार से। क्यों दुखी हैं? यशवंत सिन्हा का कहना है कि जब वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे और नीतीश कुमार को फ़ोन लगाते थे तो नीतीश कुमार तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाते थे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार उन दिनों एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे थे, लिहाजा वो द्रौपदी मुर्मू के साथ थे। हालांकि नीतीश कुमार का अपना इतिहास रहा है। जब नीतीश कुमार पहले भी एनडीए के साथ थे और जब कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था तो नीतीश कुमार प्रणब मुखर्जी के साथ हो लिए थे। खैर, अब आगे बताते हैं कि यशवंत सिन्हा ने विपक्षी एकता की मुहिम जो नीतीश कुमार चला रहे हैं उसके बारे में बड़ा विस्तार से बात किया है। यशवंत सिन्हा ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि विपक्ष को किसी भी हाल में ये विपक्षी पचड़े वाली जो बात है, ये जो एकजुटता वाली बात चल रही है, इसको उन्होंने पचड़ा करार दिया है। जी हाँ, यशवंत सिन्हा ने इसको पचड़ा करार देते हुए कहा है कि जो देश के जो तमाम दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं वो खुद अपने स्तर से मेहनत करें और अगर अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में वो मेहनत करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उन्हें सत्ता से बाहर किया जा सकता है। हालांकि यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस पर बड़ी जिम्मेदारी डालने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्षी एकता के पचड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखिए, कर्नाटक में भी चुनाव हुआ। कर्नाटक में ऐसा तो नहीं था कि कोई विपक्षी एकता थी, कांग्रेस भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी और जनता दल सेक्युलर भी चुनाव लड़ रही थी। एचडी देवेगौड़ा की पार्टी, त्रिकोणीय मुकाबला था। लेकिन वहाँ की जनता ने मन बना रखा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, हम यहाँ पर कांग्रेस की सरकार लेकर आएंगे और वैसा ही हुआ। लोगों ने, कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में ज़बरदस्त जनादेश दिया और कांग्रेस की सरकार बन गई। यशवंत सिन्हा ने कहा कि कर्नाटक में कहाँ विपक्षी एकता थी। एक तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के इस मुहिम की हवा निकाली है। यशवंत सिन्हा इसके साथ ही कहते हैं कि आज भी कांग्रेस चाहे कितनी भी कमज़ोर हो गई हो, देश भर में 200 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती है। तो ऐसे में कांग्रेस को बड़ी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने एक और उदाहरण दिया पश्चिम बंगाल का। कहा कि पश्चिम बंगाल में जो 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसमें बीजेपी को 18 लोकसभा की सीटें मिली, तृणमूल कांग्रेस 22 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। अब मान लीजिए कि इस बार बीजेपी वहाँ 10 सीट हार जाए, ममता बनर्जी बहुत मेहनत कर ले और इसका नतीजा जो है ममता बनर्जी के पक्ष में आए और 18 की बजाय सिर्फ 8 सीटें बीजेपी को मिल जाए, तो ये 10 सीटें हारने से बीजेपी पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बीजेपी पर फ़र्क तब पड़ेगा जब वो 100 सीटों पर चुनाव
हारेगी। तो 100 सीटों पर वो चुनाव किससे हारेगी? कांग्रेस पार्टी से हारेगी। उन्होंने 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव का भी उदाहरण दिया कि भाई कांग्रेस अपने प्रभाव वाले राज्यों में 100% तक सीटें, मतलब पूरी की पूरी सीटें हार गई। गुजरात और राजस्थान से शायद उनका अभिप्राय था। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा ने नीतीश कुमार के मिशन ऑपोजिशन पर एक और कटाक्ष किया और कहा कि देश में 2 तरह का विपक्ष है। एक विपक्ष है कांग्रेस, दूसरा विपक्ष है अलग अलग क्षेत्रीय दल। उन्होंने कांग्रेस पर कहा कि कांग्रेस के कंधे पर सारी जिम्मेदारी है कि वो नरेंद्र मोदी को हराए। अगर जनता बीजेपी को हराना चाहेगी तो कांग्रेस को वोट करेगी। फिर उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र किया कि अखिलेश यादव युवा हैं, अखिलेश यादव के कंधे पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में, जहां बीजेपी को सर्वाधिक सीटें मिलती हैं, वहां पर अखिलेश यादव पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो बीजेपी को कम से कम सीटों पर सीमित करने की काम करेंगे। उसके लिए उनको मेहनत करनी होगी। तो जिस तरीके से यशवंत सिन्हा ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष भी किया, उनके चेंज ऑफ हार्ट का जिक्र किया, हृदय परिवर्तन का स्वागत भी किया, वो बताता है कि अभी भी महागठबंधन में बहुत कुछ साफ नहीं है। और यशवंत सिन्हा जो पिछले दिनों विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, अब वो अगर इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, या जो सक्रियता है यशवंत सिन्हा की वो बहुत कम दिखाई दे रही है। यशवंत सिन्हा आने वाले दिनों तक भी महागठबंधन या विपक्षी गठबंधन के साथ जुड़े रह पाएंगे भी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। तो वीडियो कैसा लगा? देश और बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी और यशवंत सिन्हा जो कह रहे हैं उसके बारे में? वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।